Namaste, dear students. Today we will be learning about our ninth topic, the white elephant. And do you all know who is the writer of this story? Ruskin Bonds. If you all remember the story of Timothy, a tiger in the house, little Timothy was found in a jungle, that was also witnessed and narrated by the same writer, Ruskin Bonds. So let's start with the story of the white elephant. The white elephant highlights human kindness and generosity. At the same time, it shows human greed and selfishness. So this is the warm-up hint, okay? And हमें ये बताया गया है कि स्टोरी में द वाइट एलिफेंट ये हाईलाइट हुआ है, ओके? जैसे एक कॉइन के दो साइड्स होते हैं, एक हेड्स एंड एक टेल्स, उसी तरह इस स्टोरी में ह्यूमन बिहेवियर के भी दो साइड्स, दो पहलू बताए गए हैं, ओके? वन साइड इज़ गुड साइड, ओके? मतलब जहाँ पर काइंडनेस, जेनरोसिटी, मतलब कि प्यार करना एंड रिस्पेक्ट करना, ओके? एंड सॉफ्ट हार्टेड होना दिखाया है. एंड सेकंड साइड जो है वो डार्कर साइड, ओके? इट्स अ डार्क साइड एंड इट इज़ शोइंग द ग्रीड एंड सेल्फिशनेस, ओके? ग्रीड मीन्स लालच, ग्रीड मीन्स लालच एंड सेल्फिशनेस मतलब सिर्फ खुद के बारे में सोचना. सो लेट्स सी व्हाट इज़ द स्टोरी अबाउट. Long ago, when animals could talk like humans, a great herd of elephants lived in a forest near the Himalayan mountains. Okay, long ago means बहुत टाइम पहले, जब एनिमल्स ह्यूमन बींग्स की तरह बात कर सकते थे, तो एक ग्रुप ऑफ एलिफेंट्स, ओके? एनिमल्स के ग्रुप को क्या कहते हैं? हर्ड. हर्ड ऑफ एलिफेंट्स. वो एक फॉरेस्ट में रहते थे हिमालयन माउंटेन्स के पास में. द फाइनेस्ट एलिफेंट इन द ट्राइब वॉज अ रेयर वाइट एनिमल, ओके? और उन सारे एलिफेंट्स में से एक एलिफेंट बहुत स्पेशल था. वो एलिफेंट वाइट कलर का था. वो रेयर था, मतलब उसके जैसा और कोई नहीं था. रेयर मीन्स टू बी वेरी स्पेशल, ओके? जब कोई चीज़ बहुत स्पेशल होती है और सिर्फ एक ही चीज़ ऐसी होती है, उसे रेयर कहते हैं, ओके? सो वो वाइट एलिफेंट सिर्फ एक ही था पूरी ट्राइब में, मतलब सारे एलिफेंट्स के बीच. अनफॉर्चुनेटली मतलब कि बदनसीबी से, अनफॉर्चुनेटली द मदर ऑफ दिस एलिफेंट वॉज ओल्ड एंड ब्लाइंड, and although her son gathered sweet wild fruits for her every day, he was often angry to find that the other elephants stole his mother's food. Okay, so in this second paragraph they are telling us कि ये एलिफेंट तो बहुत स्पेशल था, वाइट एलिफेंट, बट उसकी जो मदर थी वो ब्लाइंड थी और वो बहुत ओल्ड थी, ओके? बहुत ही बूढ़ी थी और वो देख नहीं सकती थी, ओके? एंड उसका जो सन है, ये वाइट एलिफेंट, रेयर वाइट एलिफेंट, वो रोज़ उनकी हेल्प करता था. कैसे? वो उनके खाने के लिए बहुत ही स्वीट वाइल्ड फ्रूट्स लाता था, ओके? उन्हें फीड करने के लिए. और उसे अक्सर गुस्सा आ जाता था. ही यूज्ड टू फील वेरी एंग्री. व्हाई? बिकॉज ऑल द अदर एलिफेंट्स, ओके, ऑल द अदर एलिफेंट्स यूज्ड टू स्टील हिज मदर्स फूड, ओके? वो क्या करते थे? वो अपनी मदर के लिए जो फूड लाता था, वो बाकी के सारे एलिफेंट्स उसे चुरा लेते थे, स्टील करते थे. एंड स्टोल इज़ द पास्ट फॉर्म ऑफ स्टील. स्टील करना मतलब चोरी करना. मदर, ही सेड, इट वुड बी बेटर इफ वी बोथ गो एंड लिव अलोन इन अ डिस्टेंट केव आई हैव डिस्कवर्ड. सो वाइट एलिफेंट ने अपनी मॉम से कहा कि मदर, हम यहाँ से कहीं दूर चले जाते हैं.
डिस्टेंट केव मतलब एक ऐसे केव में, ओके, केव एक बंद जगह होती है, एक हिडन टाइप ऑफ प्लेस होती है जो रॉक से बनी होती है, बहुत बड़े रॉक्स के अंदर जो स्पेस होती है, हॉलो स्पेस, उसे केव कहते हैं। वो अक्सर माउंटेन्स के बीच होती है, ओके। इट्स लाइक अ गुफा, ओके। सो वाइट एलिफेंट ने कहा कि हम यहाँ से बहुत दूर जाके कहीं रहते हैं, एंड ये प्लेस मैंने खुद डिस्कवर की है। डिस्कवर करना मतलब कुछ खोजना, किसी चीज़ को ढूंढ निकालना। सो लेट्स सी मदर का क्या आंसर था एंड उन्होंने क्या रिएक्ट किया। द मदर एलिफेंट agreed, and for some time the two of them lived happily in a peaceful spot near a glade of wild fruit trees. So mother elephant ने एग्री किया, मतलब वो मान गई, उन्होंने हाँ कर दी। एग्री मीन्स टू से येस एंड डिसएग्री मीन्स टू से नो। सो उन्होंने एग्री किया एंड कुछ वक्त के लिए वो दोनों बहुत ही खुशी से, हैप्पीली और शांति से, मतलब पीसफुली अपनी लाइफ जी रहे थे। और उनकी जो स्पॉट मीन्स प्लेस, उनका जो स्पॉट था, जिस प्लेस पे वो रह रहे थे, वहाँ एक वाइल्ड फ्रूट की ट्रीज थी जो मदर बहुत शौक से खाती थी। Until one evening, okay, they heard loud cries coming from the great forest. Until मतलब ये सब हैप्पी लाइफ सिर्फ तब तक थी उनकी जब तक एक शाम को मदर एलिफेंट ने और वाइट एलिफेंट ने एक बहुत ही ज़ोरदार आवाज़ सुनी, किसी के चिल्लाने की आवाज़, ओके। और वो उसी फॉरेस्ट से आ रही थी जहाँ वो पहले रहते थे। ऑलराइट, सो नाउ यू कैन सी देयर आर ओपन इन्वर्टेड कॉमास एंड क्लोज इन्वर्टेड कॉमास. So whenever we see these inverted commas, we have to understand that this sentence is said by someone. Okay, जब हम ये inverted commas देखते हैं तो इसका मतलब है ये जो words हैं ये किसी ने quote किए हैं या अपने मुंह से कहे हैं. तो let's see इस sentence में क्या लिखा है and इसे किसने कहा है. That is the voice of a man in distress, said the white elephant. Okay, so ये सेंटेंस किसने कहा है, वाइट एलिफेंट ने. एंड क्या कहा है कि ये आवाज़ तो किसी परेशान आदमी की लगती है. डिस्ट्रेस मीन्स ओके, हु इज़ नॉट हैप्पी एंड हु इज़ डिस्टर्ब्ड. ओके, ये आवाज़ किसी डिस्टर्ब्ड इंसान की, मेंटली डिस्टर्ब्ड इंसान की लगती है, किसी मैन की. अगेन ओपन इन्वर्टेड कॉमास. आई मस्ट गो एंड सी इफ़ आई कैन हेल्प हिम. अब ये किसने कहा फिर से. दिस इज़ अगेन सेड बाय द वाइट एलिफेंट. वो बहुत ही ब्रेवरी दिखा रहा था एंड उसने कहा कि मैं खुद जाके देखूँगा. ओके, एंड उसे क्या हेल्प चाहिए मैं चेक करना चाहता हूँ. डू नॉट गो माई सन, सेड हिज मदर. अब मदर ने कहा कि मत जाओ बेटा. आई एम ओल्ड एंड ब्लाइंड बट आई नो the ways of human beings towards us. Your goodness will be rewarded by treachery. Okay? So mother ने कहा कि मैं बूढ़ी हूँ और मैं देख नहीं सकती हूँ. I am old and I am blind. But लेकिन मुझे पता है ह्यूमन बींग्स हमें किस तरह, हमारे साथ किस तरह बिहेव करते हैं, कैसा व्यवहार रखते हैं. ओके, Your goodness will be rewarded by treachery. तुम एक अच्छे इंटेंशन से जा रहे हो, तुम उन्हें हेल्प करने जा रहे हो और तुम्हारी जो अच्छाई है, जो गुडनेस है तुम्हारी, उसका जो रिवॉर्ड है, रिवॉर्ड मीन्स समथिंग दैट यू गेट इन रिटर्न. तो तुम्हारी अच्छाइयों का जो रिटर्न तुम्हें मिलेगा वो सिर्फ धोखा होगा. ओके, ट र साउंड ऑफ ई एंड ए इज ई, साउंड ई. ओके, ट्री च treachery. But the white elephant could not bear to think of anyone in trouble, and he hurried down to the lake in the direction of the cries, where he discovered a man who was a forester. लेकिन white elephant बहुत अच्छा था. Okay, he was very good at heart and
वो किसी को ट्रबल में नहीं देख सकता था, ओके, उसकी हैबिट नहीं थी। द थिंग वी दैट वी कॉल संस्कार इन हिंदी, इट इज़ इनसाइड यू, आपके अंदर हैं अच्छी चीज़ें, अच्छी बातें। सो वाइट एलिफेंट भी बहुत अच्छा था एंड इसीलिए वो जल्दी से गया, उसी लेक को क्रॉस किया उसने और उसी डायरेक्शन में जाता गया जहाँ से क्राइस मतलब लाउड साउंड, ओके, वो जो वॉइसेस थी एक्चुअली, वो जहाँ आवाज़ जिस डायरेक्शन में आ रही थी वो भागते हुए इस डायरेक्शन में गया और उसने वहाँ देखा कि एक मैन, ओके, देयर वाज एक इंसान खड़ा था जो एक फॉरेस्टर था, मतलब वो फॉरेस्ट में काम करता था। डोंट फियर मी स्ट्रेंजर, ही सेड। डोंट फियर मी, फियर मीन्स डर, डोंट फियर मी, मुझसे मत डरो स्ट्रेंजर। वो उसे स्ट्रेंजर कह रहा था क्योंकि स्ट्रेंजर मीन्स अननोन, वो उसे जानता नहीं था उस इंसान को। टेल मी हाउ कैन आई हेल्प यू, मुझे बताओ कि मैं तुम्हारी हेल्प किस तरह कर सकता हूँ। द फॉरेस्टर टोल्ड द वाइट एलिफेंट he had been lost for 7 days and nights and could not find his way back to Benares where he lived. तो उस फॉरेस्टर ने कहा वाइट एलिफेंट से कि मैं 7 दिनों से घूम चुका हूँ, 7 दिन और 7 रातें हो चुकी हैं और मुझे बनारस जाने का रास्ता वापस से समझ नहीं आ रहा है, ओके, जहाँ वो रहता था। Climb on my back, said the elephant cheerfully, and I will carry you home. So elephant का दिल तो बहुत बड़ा था, तो उसने कहा मेरी बैक पर चढ़ जाओ, क्लाइंब करो मेरी पीठ पर और मैं तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा। The elephant carried the man swiftly through the forest. सो एलिफेंट ने अब उस आदमी को बहुत ही स्मूथ तरीके से उस फॉरेस्ट के रास्ते से बाहर निकाला। अनटिल दे रीच्ड एन ओपन कंट्री, जब फॉरेस्ट का रास्ता पूरा ख़त्म हो चुका था एंड वो एक ओपन कंट्री मतलब एक ओपन एरिया में आ चुके थे जहाँ पर विलेज साइड स्टार्ट हो जाता है। देन ही लेफ्ट हिम ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी बिफोर रिटर्निंग टू हिज केव। एंड एलिफेंट ने उसे बहुत प्यार से उस सिटी के आउटर एरिया में, आउटस्कर्ट्स मतलब जो सिटी के बाहर का एरिया होता है, जो बाउंड्री होती है, नॉट द प्रॉपर सिटी, कि वहाँ तक छोड़ दिया एंड उसके बाद वो अपने केव की तरफ आने लगा फिर से। नाउ द फॉरेस्टर वॉज अ ग्रीडी एंड कनिंग मैन। फॉरेस्टर ने कहा कि वो रास्ता भूल चुका है अपने सिटी का, बनारस का, बट वो झूठ था, क्योंकि फॉरेस्टर का काम, जो प्रोफेशन, जो उनका रोल होता है वो यही होता है कि वो फॉरेस्ट में जो प्लांट्स हैं, जो अलग अलग ट्रीज़ हैं, जो वुडी एरियाज़ हैं, जहाँ लेक्स होती हैं, छोटे से पॉन्ड्स होते हैं, वो हर चीज़ का ध्यान रखते हैं फॉरेस्ट में। सो फॉरेस्टर का जो काम होता है, जैसे डॉक्टर का काम होता है पेशेंट्स को ट्रीट करना, ओके, उसी तरह फॉरेस्टर का काम होता है प्लांट्स की टेक केयर ऑफ द प्लांट्स। तो वो झूठ कह रहा था वाइट एलिफेंट से कि उसे रास्ता नहीं पता है। सो अब वो एक ग्रीडी और कनिंग मैन था, मतलब वो एक बैड इंटेंशंस वाला इंसान था। एंड ही न्यू दैट बिफोर ही लेफ्ट बनारस द किंग्स फेवरेट एलिफेंट हैड डाइड। और बनारस से निकलने से पहले उसे ये चीज़ पता थी कि वहाँ के जो किंग थे, उनका जो फेवरेट एलिफेंट था वो मर चुका था। द किंग वुड रिवॉर्ड मी रिचली, थॉट द मैन। अब उस बैड मैन ने ये सोचा, फॉरेस्टर ने ये सोचा कि अब तो मेरी चांदी है, अब तो किंग मुझे बहुत ही रिच बना देगा, वो मुझे बहुत बड़ा रिवॉर्ड देगा। इफ़ आई कैप्चर्ड दिस फाइन एनिमल फॉर मी, एंड स्ट्रेट अवे ही आस्क्ड फॉर अ रॉयल ऑडियंस। ओके, तो उसने जब एलिफेंट ने उसे ड्रॉप किया, उसने जल्दी से सब लोगों को आवाज़ें लगाई और बुला दिया ताकि सब लोग उस वाइट एलिफेंट को, उस रेयर क्रीचर को देखें, ओके। एंड वो सबको ये बताने लगा कि देखो मैं क्या ले आया हूँ अपने साथ, मुझे कौन सिटी में छोड़ कर गया, ये वाइट एलिफेंट, मैंने किसे कैप्चर करना मतलब पकड़ना, मैंने किसे पकड़ा है। द किंग वॉज डिलाइटेड विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वाइट एलिफेंट। अब जब किंग को ये बात सब लोगों ने बताई, उस सिटी के सारे लोगों ने बताई,
कि एंड डिस्क्रिप्शन दिया, मतलब डिस्क्राइब किया कि वो वाइट एलिफेंट कैसे बाकी ऑर्डिनरी एलिफेंट से अलग था, वो कितना अलग दिख रहा था, वो वाइट कलर का था। नाउ लेट्स सी कि किंग ने क्या कहा। आई वुड लव टू पजेस मतलब अपने पास रखना, और आई वुड लव टू पजेस सच अ फाइन क्रीचर। तो किंग ने भी यही कहा। किंग ने इतनी तारीफ सुनी और कहा कि मैं बहुत खुश हो जाऊंगा अगर वो वाइट एलिफेंट, वो क्रीचर मुझे मिल जाए, तो अगर मैं उसे पजेस कर लूँ, पजेस मतलब अपने पास रख लूँ। गो बैक टू द फॉरेस्ट विथ अ बैंड ऑफ माई मोस्ट स्किलफुल ट्रेनर्स। एंड उसने ये ऑर्डर दिया कि जो भी ट्रेनर्स थे, ओके, वो सब वापस से फॉरेस्ट में जाएं एंड उस वाइट एलिफेंट को ठीक से ले आएं।